तारीख कितना है आज? तारीख 13 तारीख है। तो आज 13 तारीख में इंडिया में नया कोविड केस आया है 1,70,000 के करीब। 1,70,000 दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों के दिमाग में सबका एक ही मतलब एक क्वेश्चन आ रहा है सबका कि लॉकडाउन फिर से होगा कि नहीं। हाँ दोस्तों, मैं भी सोच रहा हूँ लॉकडाउन फिर से होगा कि नहीं। भाई लॉकडाउन होगा फिर से मज़ा करेंगे हम लोग, फैमिली के साथ में होंगे, काम वाम कुछ होगा नहीं। तो मैं भी सोच रहा था लॉकडाउन होगा क्योंकि मुझे देखिए अभी ये अगर मुझे पूछेंगे कि लॉकडाउन होगा कि नहीं तो मैं क्या बोलूँगा। मैं तो बोलूँगा कि यार क्यों नहीं होगा यार, मज़ा करेंगे क्योंकि लॉकडाउन से कुछ तो होता नहीं है बेसिकली। क्योंकि लॉकडाउन में क्या होता है, लॉकडाउन से कुछ नहीं होता है। या अभी देखिए 1,70,000 हो गया, कुछ हुआ है? कुछ नहीं यार, ये सब बिंदास है अभी। तो फिर भी जैसे भी है, रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के कारण तो हम लोगों को इसके बारे में डिस्कस करना ही होगा। ये गुस्सा वगैरह तो सब साइड में रखना ही होगा। तो देखिए अगर गुस्सा में साइड में रखता हो ठीक है, मतलब अगर लॉकडाउन होगा कि नहीं इसके बारे में अगर चर्चा करता हूँ तो पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि लॉकडाउन अगर होता भी है तो किसके लिए भी होगा ये लॉकडाउन, और इतना सारा केस क्यों हो रहा है। 1,70,000 मतलब पिछले हम लोग मतलब अगस्त में जो था, सितंबर अगस्त में जैसे पीक में था कोरोना, तो वैसे ही रिज़ल्ट फिर से आने लगा है, वैसे ही केस। तो देखिए इसमें कारण है वायरस अपग्रेड हो गया है। मतलब कोई भी वायरस ना वो इवोल्यूशन के मतलब इवोल्यूशन होता है उसके अंदर, तो इवोल्यूशन होने के अंदर वो म्यूटेशन हो जाता है वायरस का। तो इसमें क्या होता है, वायरस थोड़ा सा और भी मतलब फैलने का ताकत वायरस में ज़्यादा आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो साइंटिस्ट बोलते हैं कि मतलब डेडलीस्ट कम हो जाता है वायरस। तो अभी भी हम लोगों को मालूम नहीं है डेडलीस्ट है कि नहीं, ये बस एक थ्योरी है। इंडिया में ये जो अभी ऑफिशियली बोल रहे हैं कि सेकेंड वेव आ गया है, मतलब सभी जगह पे ये अभी इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। तो दोस्तों अभी इंडिया में जो नया स्ट्रेंथ जो अभी देखने को मिल रहा है ना कोरोना वायरस का, तो अभी सभी जगह पे मतलब सभी स्टेट में अभी आए नहीं सही तरीके से, लेकिन फिर भी वो सेकेंड वेव कोरोना वायरस का आ गया है। और उसको ही चलते हम लोग सब सोच रहे हैं, मतलब ये सबके दिमाग में क्वेश्चन है कि लॉकडाउन फिर से होगा कि नहीं। लॉकडाउन से होता क्या है एक्चुअली। तो इसके पिछले बार जैसे लॉकडाउन हुआ था तो उसमें कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट के बारे में बोलूँगा नहीं, पॉजिटिव तो बाद में होगा। नेगेटिव इफ़ेक्ट के बारे में मैं बोलना चाहूँगा। जैसे कि रातों रात मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ गया था इंडिया में, जीडीपी को गिर जाना। अच्छा, इसके अलावा लोगों को एक पॉवर्टी लाइन है उसमें धकेल देना रातों रात, क्राइम रेट बढ़ जाना, या बोलिए और भी एक है मतलब बाहर में जो मतलब मज़दूर काम करने जाते हैं सभी स्टेट से, उनको रातों रात मतलब बेघर हो जाना, माइग्रेशन होना, माइग्रेशन लेबर रेट्स जिसको बोलते हैं। भी एक आपका एजुकेशन सिस्टम में मतलब बहुत बुरी एक इफ़ेक्ट हुआ है लॉकडाउन की वजह से। पिछले वाले लॉकडाउन के बारे में उसके पक्ष में बहुत सारे लोग बात किया है, उसके विपक्ष में बहुत सारे लोग बात किया है। जैसे तो जो लोग विपक्ष में बात करते हैं लॉकडाउन के, तो वो लोग बोल रहे हैं कि लॉकडाउन कम्प्लीटली फेलियर है पिछले बार का, क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट से ज़्यादा उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ज़्यादा था। तो वो लोग यही बोलते हैं कि लॉकडाउन में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर लॉकडाउन किया भी जाता है तो भी कुछ फ़ायदा नहीं है, अगर लॉकडाउन नहीं किया जाता है तो भी कुछ फ़ायदा नहीं। क्योंकि ये एक्चुअली वो लोग ये थ्योरी देते हैं कि लॉकडाउन होने के टाइम पे मतलब सितंबर तक जब लॉकडाउन था देश में, तब कोरोना का जो पीक था मतलब पूरा हाई में था, और जैसे लॉकडाउन हट गया है कोरोना धीरे धीरे डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया है। तो ये एक रीज़न वो लोग दिया है। और इसके अलावा भी और भी बोला गया है कि अगर बाहर के कंट्री को हम लोग देखेंगे, अगर यूरोपियन कंट्री हम लोग देखते हैं तो जैसे स्विट्ज़रलैंड में कोई लॉकडाउन है नहीं, अभी भी कुछ लॉकडाउन हुआ नहीं, और वहाँ पर मास्क पहनना भी कोई मतलब ऐसे है नहीं कि मास्क पहनना होगा, अगर ना भी पहनोगे तो भी चलेगा वहाँ पर। अगर वही यूरोपियन कंट्री में देखेंगे, स्पेन के बारे में अगर देखेंगे या जर्मनी के बारे में देखेंगे, तो वहाँ पर लॉकडाउन होने के कारण भी वहाँ पर जो केस था मतलब जो केस रेशियो और डेथ रेशियो था वो केस रेशियो और डेथ रेशियो स्विट्ज़रलैंड के केस रेशियो और डेथ रेशियो से एकदम एक था, मतलब ऑलमोस्ट सेम था वहाँ पर। तो यही बोलने का मतलब है कोई लॉकडाउन करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड लॉकडाउन किया नहीं, उसका भी जो था, और लॉकडाउन करने के बाद भी जो केस और जो मतलब कोविड केस था वो सेम ही है। तो लॉकडाउन करने में कोई फ़ायदा नहीं हुआ फिर। तो और जो लोग पक्ष में बोलते हैं वो लोग भी एक मतलब यही बोलते हैं कि लॉकडाउन होने से ज़रूर फ़ायदा हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन
होने से ही मतलब कोविड जो चेन है उसको ब्रेक कर पाए हम लोग। और यही बात बोले कि अगर सितंबर तक पीक अगर हाई रहा लॉकडाउन से, मतलब जो पक्ष में बोलते हैं वो लोग बोलते हैं कि अगर सितंबर में अगर पीक हाई है कोविड केस का, अगर उसके बाद डिक्रीज़ होता है तो फिर से, अभी तो फिर से ये हाई हो रहा है, तो अभी तो कोई लॉकडाउन है नहीं, लॉकडाउन तो अभी भी चल नहीं रहा है, तो फिर से हाई क्यों हो रहा है फिर? तो ये थ्योरी गलत है। और इसके बारे में ये लोग ये भी बोलते हैं कि जैसे अगर स्पेन के साथ अगर स्विट्ज़रलैंड का कंपेयर किया जा रहा है, तो देखिए वहाँ पर पॉपुलेशन देखना होगा। पॉपुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कोविड केस में, क्योंकि जितना पॉपुलेशन होता है उतने ज़्यादा केस आता है। यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में पॉपुलेशन कितना है? स्विट्ज़रलैंड में पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है स्पेन और जर्मनी के तुलना है, तो यहाँ पर तो ये भी थ्योरी काम नहीं करता है। तो देखिएगा पक्ष और विपक्ष में बहुत सारे ऐसे बात हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर पर्सनली मुझे अगर पूछेंगे तो मैं बोलूँगा कि लॉकडाउन तो सही है, लॉकडाउन करना चाहिए, क्योंकि एक प्रोसेस है कोविड चेन को ब्रेक करने के लिए। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा मतलब सही तरीके से करना होगा, स्ट्रैटेजी चेंज करना होगा, गवर्नमेंट को स्ट्रैटेजी चेंज करके करना होगा। क्योंकि देखिए अभी जो कोविड मतलब जो सेकेंड वेव है वो वैसे ही हम लोग के पास ये इंडिया में आए हैं लेट से। तो ये लेट से आने के लिए भी बहुत सारे रीज़न है, जैसे साइंटिस्ट ये रीज़न बोलते हैं कि इंडियंस के मतलब इम्यूनिटी पावर थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग सही तरीके से सही साफ़ सुथरा जगह बोलिए, सैनिटाइजेशन बोलिए सही तरीके से, या पीने का पानी बोलिए मतलब साफ़ पीने का पानी है, ये सब बहुत सारे लोग ना एक्सेस नहीं कर पाते इंडिया में। तो इसमें क्या होता है, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसे बहुत सारे ऐसे डिजीज़ से हम लोग जूझते हैं। तो इसके लिए हम लोग के अंदर एक इम्यूनिटी पावर बिल्डअप होता है, तो जिसके कारण क्या होता है, कोरोना वायरस इतना सर्वाइव नहीं कर पाया। और भी बोलते हैं कि यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी और वेदर है, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है इंडिया में, इसके लिए कोरोना वायरस सर्वाइव नहीं कर पाता है सही तरीके से। और एक यंग कंट्री है इंडिया, तो ये कोरोना के अगेंस्ट में जाता है, कोरोना इन्फेक्शन के अगेंस्ट में जाता है फिर से। और एक है टाइमिंग। तो इंडिया में क्या हुआ, कोरोना वायरस जब आया था तो तभी से लेके आज तक इंडिया में पॉपुलेशन, आप बोलिए वेदर बोलिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, मतलब कोरोना वायरस देर से आने के लिए। तो जैसे भी देखिए कोरोना वायरस का सेकेंड वेव आ गया है अभी इंडिया में। लॉकडाउन के बारे में सभी लोग बोल रहे हैं कि लॉकडाउन हुआ, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, ये एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रैटेजी प्रोसेस को हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल नहीं पाएंगे कि ये फेलियर या सक्सेसफुल है, क्योंकि इसको हम लोग को इम्प्लीमेंट करना होगा। लेकिन इम्प्लीमेंट का स्ट्रैटेजी डिफरेंट करके, मतलब स्ट्रैटेजी चेंज करके इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो यही बस मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी आपका राय रखिएगा, सोचिएगा कि लॉकडाउन होना, क्योंकि मैं फिर से एक बात बोलना चाहूँगा। देखिए लॉकडाउन होने के बाद, हाँ लॉकडाउन तो हुआ है, लॉकडाउन में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन था, फिर से अचानक से पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ फिर से, क्योंकि देश में भी चुनाव का टाइम हो रहा है, बहुत सारे स्टेट में भी चुनाव का टाइम चल रहा है, तो वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ का रैलीज़ वगैरह हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर लाखों मतलब 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोग कभी एक साथ में आ रहा है, तो कोई कोविड रिस्ट्रिक्शन वहाँ पर फॉलो नहीं होता है। तो अभी दोस्तों मतलब यही हम लोग सोच रहे हैं कि इसका सलूशन क्या है। देखिए सलूशन हम लोग को सबको मालूम है क्या सलूशन है। हाँ सलूशन क्या है, सलूशन होता है मास्क पहनना सही तरीके से, ठीक है। और उसके बाद हाथ धोना बार बार, और डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सब बहुत सारे है चीज़ जो सलूशन है। तो ये सब सलूशन हम लोग को मालूम है, हम लोग को खुद को ही इम्प्लीमेंट करना होगा ये सब सलूशन। ये लॉकडाउन से होगा नहीं। अगर लॉकडाउन होता है, लॉकडाउन एक तरीका है, लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया गया है, उसके बाद तो हम लोग ही मानना पड़ेगा ना। देखिएगा अभी रास्ते में कितना भीड़, मैं अभी क्लिप एक देने वाला हूँ, मतलब कल का ये क्लिप है। लोग तो पागल हो गया, मतलब यहाँ पर हम लोग के यहाँ पर मार्केट में इतना सारा भीड़, लोग ही किया है वो भीड़। अभी तो मैं ये दोस्त तो किसी बिजनेसमैन को दे नहीं पाऊँगा ना, वहाँ पर जो हॉकर्स बैठे हैं या कोई लोग बैठे कि वो लोग क्यों बेच रहे हैं, या गवर्नमेंट को दे नहीं पाऊँगा कि गवर्नमेंट क्यों इसके बारे में देख नहीं पा रहे, क्योंकि गवर्नमेंट कितना देखेगा, ठीक है। अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो रैलीज़ होता है, ठीक है, वहाँ पर मैं दोस्त देना हम लोगों को बहुत इजी है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसे रैली कर रहा है, ऐसे कर रहा है, यहाँ पर जाएंगे तो लोगों को कोरोना नहीं होता है, बाहर में जाएंगे तो लोगों का कोरोना हो जाएंगे, पार्टीज़ में जब रैलीज़ में जाएंगे कुछ नहीं होगा, वहाँ पर सेफ है। ये सब गलत बात है यार, इन लोगों को तो दोस्त देना बहुत ईजी है। किसी को दोस्त देना बहुत ईजी होता है, पहले खुद की जो आदत है उसको पहले सुधारना होगा। वो रैलीज़ में कौन जाता है, रैलीज़ में तो हम लोग ही जाते हैं ना।
तो ये सब चेंज करना होगा, ये सब हैबिट चेंज करना होगा हम लोगों को। हम लोग को जो प्रोटोकॉल है, जो कोविड मतलब रेस्ट्रिक्शंस है, वो फॉलो करना होगा, तभी जाके ये मतलब डिजीज़ को हम लोग वाइप अप कर सकते हैं हम लोग। तो ऐसे रातों रात नहीं होगा, ये हम लोग को पहले सही तरीके से मेंटेन करना होगा। और लॉकडाउन मतलब ऐसे कोई कुछ है नहीं कि लॉकडाउन करना ही होगा या ना करना होगा। गवर्नमेंट के पास बहुत सारी स्ट्रैटेजी है, अगर लॉकडाउन होता भी है तो स्ट्रैटेजी के साथ हो, ये मैं बोलना चाहूँगा। और आप लोग भी इसके बारे में सोचिए, कमेंट्स में लिखिएगा, कमेंट्स में बोलिएगा और अपनी वॉइस ज़रूर रेज़ कीजिएगा इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक इशू है। क्योंकि लॉकडाउन से नेगेटिव जो एक इफ़ेक्ट्स है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें मैं शामिल हूँ खुद। मेरा खुद का भी नौकरी चला गया है उसमें। मैं नहीं बोलूँगा कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन का कुछ गलती था, उन लोगों का कोई गलती नहीं था, लेकिन सिचुएशन का गलती था। वो सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो गया कि मुझे नौकरी छोड़ना पड़ा आज। तो आप लोग भी सोचिए, लॉकडाउन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हम लोगों को खुद को मालूम है, गवर्नमेंट को सही तरीके से मालूम है। हम लोग को रेस करना होगा, वॉइस सही तरीके से बोलना होगा, सभी कुछ बोलिए। देखिए, मैं ट्राई किया कुछ बोलने के लिए, शायद मैं सही तरीके से बोल भी नहीं पाऊँगा, इतना मतलब ज़्यादा डीप नहीं जा पाया इस मतलब टॉपिक में, लेकिन फिर मेरा मन की बात आप लोगों के साथ मैं शेयर किया और कुछ नहीं। थैंक यू दोस्तों। तो इतना तक है बस मेरा बात अभी। चलिए मिलते हैं फिर मेरा डेली व्लॉग्स में। प्लीज़ मेरे चैनल में बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी देने वाला हूँ। थैंक यू दोस्तों।